हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.14 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम 1.15 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.15 है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि a compound forms hexagonal closed packed structure. What is the total number of voids? Total number of voids in 0.5 mole if it. How of these are tetrahedral void? तो इसमें ये बताना है कि what is the total number of void. टेट्राहेड्रल कितने void हैं और total number of voids कितने हैं, हमें ये बताना है। What is the टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं एटम 0.5 ml की बात कर रहा है। तो जब भी हम किसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें क्योंकि 0.5 ml है, तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि उसमें 0.5 ml में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। एज वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 0.022 इंटू 10⁻23 एटम। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ 0.5 मोल। तो 0.5 मोल में हमारे कितने एटम्स होंगे, तो उसको अगर एक मोल में इतना है तो 0.5 निकालने के लिए 0.5 इंटू आवागाद्रो नंबर से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद हमारा जो आंसर आया क्या है, 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये क्या आया है, ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम है, ये वो आ गया। ठीक, एज वी नो दैट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एनी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, की उस टोटल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया था 3.011 इंटू 10⁻23। और हमने एक ट्रिक सीखी थी कि किसी में मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने ट्रिक क्या सीखी थी कि T20 टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमने सीखा था, T20 से हम इसको लर्न कर सकते हैं, 2 इंटू मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ट्रिक थी। तो यहाँ से हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें पता चल गया कितना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड निकालो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 2 ये हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने क्या कर ली थी, यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, जो कि हमारी कितनी आई थी 3.011 इंटू 10⁻23। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए वो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारी क्या हैं, ये हमारी हो गई है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हम फाइंड आउट करनी थी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अनदर क्वेश्चन दूसरा क्या था कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, किसी मतलब जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना है उसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं उस स्ट्रक्चर में, क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। तो एज वी नो कि हमने जो फाइंड आउट किया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो कितना आया था हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। और जो हमने ऑक्टाहेड्रल्स वॉइड निकाला था वो कितना आया था 3.011 इंटू 10⁻23। दोनों को ऐड कर लेंगे, 10⁻23 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, फिर से क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 6.022 प्लस 3.011, दोनों को ऐड करा तो हमारा आंसर आ गया 9.033 इंटू 10⁻23 नंबर। ये क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.16। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। एक कोई भी कंपाउंड है जो हमारे फॉर्म किया गया हुआ है 2 एलिमेंट्स से। एक एलिमेंट हमारा m है, अनदर वन इज n। A compound is formed by the 2 elements m and n. The element n forms C shape, close
cubic pack, okay, closed cubic pack structure जो है, the element n occupy CCP and atoms of the element m की अगर बात करते हैं तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 पार्ट ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई कौन करता है, m। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट m और n से। कोई भी जो कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक m है और दूसरा n है। तो अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट n की बात कर रहे हैं कि फॉर्म CCP एंड एटम्स, जो CCP में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, n एलिमेंट ने। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन CCP इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CCP जिसको कि हमने n से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिखा रखा है क्वेश्चन में। इस स्मॉल n हमने लेट कर लिया, ओके। फिर वो कह रहा है कि ऑफ द m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जो हमारा n होता है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। कि टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी हैं उनका 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है हमारा कौन, m एलिमेंट, ओके। m एलिमेंट 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि जो m एलिमेंट है वो हमारा 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 ऑक्यूपाई करता है। एज वी नो दैट कि टोटल नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CCP। और हमने लेट किया है, कंसीडर किया है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, CC प्रेजेंट n है, तो यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे कितने हैं, n है। अब हम इसकी हेल्प से हमने जो ट्रिक सीखी है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमारा होता है वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, n, तो यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ गया, 2n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो m एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, m एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ जो हमारा m एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि क्या है हमारा 2n आ गया। टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट है m। अब हमें फॉर्मूला निकालना है m और n में। क्या फॉर्मूला बनेगा, हम m और n ऐसे लिख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है हमारी, जो हमने यहाँ से निकाली, m की वैल्यू हमारी आई 2n डिवाइडेड बाई 3 रेशियो n हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ से, n हमारा क्या, हमने नंबर ऑफ एटम्स स्मॉल n, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, m में भी और n में भी। तो यानी अगर हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं m रेशियो n, 2/3 हमारा था, n से 3 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है हमारा सिर्फ 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2/3। m के लिए 2 आया और n के लिए 3। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ हमारा, फॉर्मूला इज इक्वल टू m के साथ क्या है 2 और n 3। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.17। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। ये हम थ्योरी में अपना कवर कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 68% होती है।
ये सब हम थ्योरी पोर्शन में कवर कर चुके हैं। और HCP की अगर हम बात करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस की, इसकी सबसे ज़्यादा होती हैं, जो कि क्या होती है हमारी, इसको FCC भी, एफसी फेस सेंटर्ड, उसके लिए भी सेम होती है 74%। ओके, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.18 जो कि हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें बोल रहा है कि एन एलिमेंट विद मोलर मास, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका हमें क्या दे रखा है, मोलर मास गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम मोल इनवर्स फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि क्या बनाता है, हमारा क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्म करता है। विथ एज लेंथ हमको गिवन है, जिसकी हमें एज लेंथ गिवन दे रखी है। डेंसिटी हमको गिवन है। नेचर ऑफ द, तो हमें बताना है कि जो हमारा यूनिट सेल बन के तैयार होगा उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। एन एलिमेंट विद मोलर मास, यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्होंने मोलर मास लिख दिया हुआ है। तो गिवन में अगर हम लिखते हैं मोलर मास दिया हुआ है जो कि है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल। ओके, फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज, एजेस को हम किसी भी यूनिट सेल में एज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 405 पिकोमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 405 इंटू 10⁻⁻12। और अगर हम पॉइंट में लिखते हैं, इसको अगर हम कम करते हैं, इसको हम 4.05 लिखते हैं, तो ये वाली जो डिजिट हो जाएगी बढ़ जाएगी। इट मीन्स पावर क्या हो जाएगी, -10 मीटर। ये हमारी एज लेंथ आ गई है। इफ द डेंसिटी इज, डेंसिटी हमें गिवन है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं 2.7 इंटू 10⁻3, ये पावर में है पावर 3। ओके, 10⁻3 10⁻3 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब में हो गया। रो दे रखा है, तो हमें बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक, जो हमारा नेचर होगा वो क्या होगा। तो हमने इसके लिए ट्रिक थी कि किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, जमुना प्रसाद हमने सीखा था, जमुना ZM, जमुना प्रसाद, जमुना से NAQ, ये हमने फॉर्मूला सीखा था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, जमुना से लर्न कर सकते हैं हम। तो अब हमें क्या क्या गिवन है, रो भी गिवन है, मोलर मास गिवन है, अवागाद्रो नंबर हमें पता है क्या होता है, और ए भी हमको गिवन है। तो हम यहाँ से जेड निकालेंगे। तो अगर हम जेड निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, जेड इधर ही रहेगा, ये क्रॉस में चल जाएगा, रो NAQ/M, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो डेंसिटी हमें गिवन है 2.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, अवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स अवागाद्रो नंबर है, इंटू A³ ए क्या है हमारा, पैरामीटर, एज लेंथ से करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 4.05 इंटू 10⁻10 मीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है इसको हमने, मोलर मास, जो कि हमें क्या गिवन है 2.7 इंटू 10⁻2 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जेड निकल आएगा, नंबर ऑफ एटम, इट विल बी 4। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगर जेड हमारा 4 है तो ये दिखाता है कि जो हमारा यूनिट सेल है वो क्या है, FCC लैटिस। ओके, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो तुम्हारा जो निकल के आएगा जेड की वैल्यू, इट विल बी 4। इट मीन्स क्या हमारा ये कौन सा है, FCC को दिखा रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 4 आता है तो इट मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। दिस विल बी द आंसर। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं था, सिंपल मोलर मास, एज लेंथ, डेंसिटी सब गिवन है, हमें ओनली नेचर बताना है। तो कैसे होगा, जेड की वैल्यू निकालेंगे, 4 है, हमें पता है 4 किसके लिए आता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, इसीलिए किस चीज़ को, FCC को। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।